गुड मॉर्निंग। मध्यकला की महत्वपूर्ण चित्रकला शैली जैन चित्र शैली की ऐतिहासिक पीठिका, खोज व नामकरण, विभाजन और सचित्र प्रमुख ग्रंथों के बारे में हम इससे पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इस शैली के चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इस शैली में पूर्ववर्ती शैलियों की तुलना में हास और निर्बलता के चिन्ह अधिक हैं। कदाचित इस निर्बलता का कारण यह भी हो सकता है कि ये चित्रित जैन पोथियाँ धर्म अनुयायियों द्वारा जनता में बांटी जाती थी। इस कारण इन पोथियों की अत्यधिक मांग थी, जिसको पूरा करने के लिए जैन मुनि या आचार्य, चित्रकार तथा लिपिक शीघ्रता से कार्य करते थे और पोथियाँ लिखते थे। इस शीघ्रता के कारण यह आशा नहीं की जा सकती कि चित्र की लिखाई की सावधानी, कारीगरी और वक्रीय रेखांकन की पूर्णता को प्राप्त कर पाते। चित्र की लिखाई में जल्दबाजी होने के कारण कमजोरी और कठोरता आ गई है और आकृतियों में लिखाई में सुमधुर गोलाई के स्थान पर तीक्ष्ण कोणात्मकता का प्रयोग किया गया है। जैन शैली में अधिकांशतः जैन तीर्थंकरों, हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ग्रंथों का ही सचित्र अंकन हुआ है। जैन कला की रूपरेखा को जानने के लिए उसके प्रमुख प्रतीकों से परिचित होना आवश्यक है। जैन कला में हमें महावीर स्वामी की दूसरी शतराणी त्रिशला के चतुर्दश स्वप्नों के अंकन चित्र मिलते हैं। उन चतुर्दश स्वप्नों में हस्ती वृष, केसरी सिंह, पद्मावती, पुष्पमालाएं, सूर्य, चंद्र, ध्वजा, कलश, पद्म, सरोवर, सरिता, पालकी और मणिभंडार आदि की गणना की जाती है। इसी प्रकार अष्टमंगल दृश्यों में सौथ्य, स्वस्तिक, श्रीवत्स, नंदियावत, वृद्धमागर, भद्रासन, कलश, मत्स्य, दर्पण आदि को बड़ी सुंदरता से चित्रित किया गया है। जैन धर्म के प्रवर्तन 24 तीर्थंकरों के चित्र भी अधिकता से बनाए गए हैं। उनके लिए जैन कला में अलग अलग वर्ण, प्रतीक, चिन्ह और दीक्षा तरु नियुक्त हैं। इस प्रकार के चित्र प्रमुखतया 4 तीर्थंकरों के अंकित हुए मिलते हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ। महावीर स्वामी के लिए वर्ण पीला, प्रतीक चिन्ह केसरी सिंह और दीक्षा तरु अशोक निर्धारित किया गया। वहीं पार्श्वनाथ के लिए वर्ण नीला, प्रतीक चिन्ह सर्प और दीक्षा तरु घातकी है। नेमिनाथ के लिए वर्ण काला, प्रतीक चिन्ह शंख और दीक्षा तरु बेधस है। तो वृषभनाथ के लिए वर्ण स्वर्णिम, प्रतीक चिन्ह वृष और दीक्षा तरु कदली निर्धारित किया गया था। जैन चित्रों का एक विषय समा उसरण स्वर्ण से संबद्ध है। समा उसरण वह स्थान है जिसमें बैठकर जैनाचार्य उपदेश दिया करते थे। यह स्थान गोलाकृति और चौकोर दोनों प्रकार का होता है, जिसको मणिमाणिक्य एवं स्वर्ण से सजाया जाता है। इनके अतिरिक्त जैन दर्शन के सैद्धांतिक दृष्टिकोण के अनुसार ब्रह्मांड सृष्टि विषयक चित्र और जैन धर्म के नियमों के अनुसार पौराणिक चित्रों की भी जैन कला में प्रचुरता है। जैन कला में यद्यपि नारी रूपों का चित्रण एक निश्चित सीमा में हुआ और उनके द्वारा यद्यपि जैन कला की समृद्धि का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं होता, फिर भी इस प्रकार के कुछ उत्कृष्ट चित्र कला रसिकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस प्रकार की लोहानपुर और कंकाटी टीले मथुरा की जैन प्रतिमाओं में अंकित यक्ष युगल लावण्य के प्रतीक हैं। नारी चित्रण के क्षेत्र में तीर्थंकरों की अधिष्ठात्री देवियां अंबिका, पद्मावती, सरस्वती, शासन चक्रेश्वरी, 16 विद्या देवियां प्रमुख हैं। इन देवी चित्रों में उज्ज्वल वर्ण, लोक शैली की अल्हड़ता, वस्त्र सज्जा और हस्त मुद्राएं सभी में कलात्मक श्रृंगार तथा माधुर्य है। ये चित्र ताड़पत्रों, कागजों और कपड़े पर स्वर्ण श्याम लिपि के मध्य सीमित आकृतियों में चित्रण हुए हैं। जैन पोथियों के बाहर जो लकड़ी की दफ्तियां सुरक्षा के लिए बंधी रहती है, उन पर भी बहुत सुंदर चित्रकारी देखने को मिलती है। जैसलमेर के जैन मंदिरों में जितने भी सचित्र लकड़ी की दफ्तियां थी, उनका फोटो लेकर मूल कृतियों को सुरक्षित रूप में रखा गया है।
इन चित्रों में शैलीगत परिपक्वता देखने को मिलती है, अर्थात सभी चित्र एक ही शैली और एक ही तकनीक का अनुसरण करते हैं। आकृतियों के चेहरे सवा चश्मे बनाए गए हैं, जिसमें एक आंख अधर में लटके हुए बनाई गई है। आंख की बनावट लंबी खिंची हुई परवल के आकार की बनाई गई है। दोनों आंखों के मध्य में कम दूरी है और आंख के मध्य में बिंदु लगाकर चक्षु अंकन किया गया है। काजल सी काली रेखाओं का कानों तक खींचना इनकी विशेषता है। भौहें धनुषाकार बनाई गई है। नाक लंबी नुकीली है। अधर पतले चिपके हुए हैं। कान लंबे छिदे हुए बनाए गए हैं, जिनमें आभूषण भी पहनाए गए हैं। चिबुक 2 भागों में विभक्त है। चौड़े कंधे बने हैं। पतली अंगुलियां हैं। कटी अत्यंत क्षीण है। जंघाएं भारी हैं और नीचे से पांव पतले बनाए गए हैं। पशु पक्षियों का चित्रण खिलौनों की तरह किया गया है और प्रकृति अलंकारिक बनाई गई है, उसमें यथार्थता नहीं है। वस्त्राभूषणों की दृष्टि से जैन कला में धोतियों की सज्जा बहुत ही मोहक है। आरंभिक चित्रों में जैन साधुओं के वस्त्रों को मोती जैसा श्वेत या स्वर्णिम चित्रित किया गया है, किंतु बाद में ईरानी प्रभाव के कारण वे मुगल ढंग से बनने लगे। उनमें हल्की छाप, सोने के रंगों का काम, बेल बूटों की पच्चीकारी और मुकुटों की जगह पगड़ी का प्रचलन होने लगा। पुरुषों के वस्त्रों में धोती, दुपट्टा और कटिपट्ट प्रमुख हैं। स्त्रियों के लिए चोली, चूनर, रंगीन धोती और कटिपट्ट का प्रयोग किया गया है। वस्त्रों की डिजाइनों में विभिन्नता एवं चारुता है। आभूषणों में मुकुटों और मालाओं की प्रधानता है। स्त्रियों के माथे पर टिकुली, कानों में कुंडल, बाहों में बाजूबंद है। सभी चित्र रत्न मालाओं से अलंकृत हैं। ये मालाएं अनेक प्रकार की हैं, जो कि गले से लेकर पैरों तक सारी आकृति को घेरे हुए हैं। इन चित्रों में चटकदार मूल रंगों का प्रयोग हुआ है। साथ ही सोने चांदी के रंगों का विशेष प्रयोग इन चित्रों में किया गया है। पृष्ठभूमि में अधिकतर लाल रंग का प्रयोग किया गया है और पीले, सफ़ेद और नीले रंग की अधिकता इन चित्रों की विशेषता है। इन चित्रों का रेखांकन लोक कला से प्रभावित प्रतीत होता है। संयोजन बहुत ही सरल है और भीड़ भाड़ से मुक्त है, यानी आकृतियों की अधिकता नहीं है। रेखाएं निब से खींची गई प्रतीत होती हैं। आधुनिक चित्रकार हुसैन के चित्रों ने इस शैली से प्रेरणा ली है। महान कलाकार पिकासो भी इसे आदर्श मानकर इसमें घनवाद व अभिव्यंजनावाद के तत्व स्वीकार करते थे। इस प्रकार जैनियों द्वारा पल्लवित चित्रकला का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि राजपूत और मुगल चित्र शैलियों से पूर्व इस दिशा में जो महत्वपूर्ण कार्य हो रहा था, उसका एकमात्र श्रेय जैन कलाकारों को है। भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में जैनियों ने ऐसी अनुपम सचित्र कृतियाँ दी हैं, जो कला और साहित्य दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जैन कला की एक बड़ी विशेषता यह भी रही है कि राजपूत और मुगल शैलियों को उसने नई प्रवृत्तियां तथा प्रगतिशील तत्व दिए हैं। जैन चित्रकला शैली से संबंधित यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे भी इस तरह की जानकारी मैं आपको समय समय पर उपलब्ध करवाती रहूँगी। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।